हाय डॉक्टर, मेरे स्कैन में पॉलीसिस्टिक ओवरीज बताई हैं। मैं क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है। पीसीओडी, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, मैंने बहुत से अलग अलग टर्म सुन रखी हैं, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं किसको क्या समझूं। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। मैं डॉक्टर निधि गर्ग, मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 20 सालों से बहुत सी माओं को, अपनी बेटियों को अपनी ओपीडी में आते हुए देखती हूँ, जो कि हाथ में एक रिपोर्ट लेकर आती हैं जिस पर लिखा होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है। पॉलीसिस्टिक अंडेदानिया यानी कि पीसीओडी एक बात है और पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होना एक अलग चीज है। एक औरत की बॉडी में जब ओवरीज हैवी हो जाती हैं और उसमें एक साथ बहुत से इमेच्योर फॉलिकल्स यानी कि एग्स डेवलप होना शुरू हो जाएं, तो उन ओवरीज को पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं। ऐसी सिचुएशन को पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज भी कहा जाता है। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि पीसीओडी का हमारी सेहत पर कोई बुरा असर नहीं होता। पीसीओडी कैसे हो जाता है? हार्मोन्स का इम्बैलेंस पीसीओडी रिजल्ट करता है। बेसिकली हमारे बॉडी में हार्मोन्स का एक ऑर्केस्ट्रा चल रहा होता है, एक रिदमिक उतार चढ़ाव। ईस्ट्रोजन बनता है, बाद में प्रोजेस्टेरोन बनना शुरू होता है, साथ ही अंडेदानियां कुछ हार्मोन्स जैसे कि एफएसएच एंड एलएच भी प्रोड्यूस करने लगती हैं। जब इन हार्मोन्स की जो सिंक्रोनी है या ऑर्केस्ट्रा है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो ओवरीज एक एग चूज करने की बजाय मल्टीपल एग्स इकट्ठे से चूज करना शुरू करती हैं। जब एकदम से खूब से फॉलिकल्स ओवरीज में बनने लग जाते हैं, तो बॉडी में एग्जिस्टिंग हार्मोन्स उसको कम पड़ने लगते हैं। एज अ रिजल्ट फॉलिकल्स मैच्योर होना बंद कर देते हैं। पीसीओडी का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? पीसीओडी एक अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग है और अल्ट्रासाउंड यानी कि स्कैनिंग पर ही इसको डायग्नोस किया जा सकता है। क्या पीसीओडी को ट्रीट करना जरूरी है? नहीं। अगर स्कैन पर आपकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज आ रही हैं या आपको पीसीओडी का डायग्नोसिस बना दिया गया है, तो उसको ट्रीट करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्या पीसीओडी का होना वरीसम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आप जानते हैं कि एटलीस्ट 10% ऑफ द विमेन में ओवरीज पॉलीसिस्टिक हो सकती हैं और इसका सेहत पर कोई बुरा असर नहीं होता? यूजुअली ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी होना भी डिले नहीं होता। पीरियड्स कई बार थोड़े से डिलेड आ सकते हैं, पर इसके ऊपर कुछ नहीं। कई बार रेयरली अगर प्रेगनेंसी होना डिले हो रहा है तो बहुत ही माइनर ट्रीटमेंट के साथ इस सिचुएशन में प्रेगनेंसी अचीव की जा सकती है। अदरवाइज आप इस बात को क्लियरली समझें कि पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवरीज अगर स्कैन में दिख रही हैं, तो उसको कोई भी ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ अब हम कब घबराना शुरू करें? हमें तब घबराना है अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ पीसीओएस हो गया है। पीसीओएस का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम से आप समझ सकते हैं कि एक नहीं बहुत सी चीजें एक साथ होने लगती हैं। जब पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ कुछ मेटाबॉलिक डिजीजेस साथ में डेवलप होने लगे, तो हम उसको पीसीओएस कहते हैं। अब कौन से मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स साथ में एसोसिएटेड होते हैं पीसीओएस के? ओबेसिटी, डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, एक्ने, फेशियल हेयर ग्रोथ, मेल डिस्ट्रीब्यूशन की हेयर ग्रोथ, इनफर्टिलिटी यानी कि प्रेगनेंसी ना अचीव कर पाना, पीरियड्स का इरेगुलर होना या बिल्कुल एकदम से बंद हो जाना, ये सिचुएशंस हैं जब पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ हों, तब हम उसे पीसीओएस कहते हैं। आपके डॉक्टर पीसीओएस का डायग्नोसिस आपको कैसे बताएंगे? सबसे पहले तो एक क्लिनिकल हिस्ट्री कि आपके पीरियड्स कैसे हैं, आपके शुरू से ऐसे रहे हैं कि अभी ऐसे हुए हैं, साथ में कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं कि नहीं, जैसे मुंह पर बाल तो नहीं आते, कहीं आपकी बॉडी पर मेल डिस्ट्रीब्यूशन में हेयर ग्रोथ तो नहीं है, कहीं अनकंट्रोल्ड एक्ने या पिंपल्स तो नहीं हो रहे, कहीं आपको प्रेगनेंसी होने में डिफिकल्टी आ रही है या आपका शुगर बढ़ने लगा है। तो उन सिचुएशंस को हम जब हिस्ट्री में डिटेल लेते हैं और साथ में एग्जामिनेशन करते हैं, तब हम जज कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो सिचुएशन है ये पीसीओएस है। साथ में कुछ हार्मोनल टेस्टिंग, इंसुलिन रेजिस्टेंस की टेस्टिंग, शुगर के लेवल्स, ये सब हमें आगे गाइड करते हैं कि हमने ट्रीटमेंट मोडालिटीज क्या चूज करनी है। अब पीसीओएस होने का मेन रीजन क्या है? सबसे कॉमन जो हमारे लाइफस्टाइल को तंग करता है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस मेन रीजन है जो कि आजकल पीसीओएस बहुत कॉमन होने लगा है। साथ में बैड ईटिंग हैबिट्स, बैड लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओवरवेट होना। अब आगे वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करती हूँ कि पीसीओएस में
कौन कौन से चेंजेस हैं और उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं। पीसीओएस या पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं है। इस बात पर डिपेंड करता है कि पेशेंट किस तकलीफ के साथ आया है, उस तरीके से हम उसको मैनेज करते हैं। सबसे पहले हम उस असर के बारे में बात करें जो सबसे कॉमनली हम देखते हैं, वो है एबनॉर्मल वेट। यूजुअली पीसीओएस वाले लोग ओवरवेट या ओबीस रेंज में रहते हैं। अब ओबेसिटी का मेन रीजन है इंसुलिन रेजिस्टेंस होना। पीसीओएस के केसेस में इंसुलिन बनने की मात्रा बढ़ जाती है, पर जो इंसुलिन का इफेक्ट है वो प्रॉपरली नहीं आता। उसका रीजन है इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाना। रेजिस्टेंस का मतलब है जो इंसुलिन बन रही है वो बेअसर हो जाती है, शुगर का मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है, जिससे कि फैट डिपॉजिट होना बढ़ जाता है। हम इस वेट गेन के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। वेट गेन को मैनेज करने के लिए सबसे जरूरी है फिजिकली एक्टिव होना। उसके लिए अपने डेली शेड्यूल में एक्सरसाइज ऐड करें। एक्सरसाइज का महत्व मैं पिछले बहुत से वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, और इसमें ना सिर्फ एरोबिक एक्सरसाइजेस बल्कि एनारोबिक एक्सरसाइजेस यानी कि वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जो हमारे मसल्स हैं वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं। एज अ रिजल्ट वो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का जो मेन रीजन है उसको तोड़ डालते हैं। साथ ही में जो पिछले कुछ वीडियोस में मैंने वेट लॉस डाइट प्लान्स बताए हैं, बेसिकली वो डाइट प्लान्स एक मॉडरेट ईटिंग हैबिट्स हैं, यानी कि हम थोड़े थोड़े समय में बार बार खाते हैं ताकि हमारी बॉडी को थोड़ा थोड़ा ग्लूकोज समय समय पर मिलता रहे। सबसे जरूरी है कि आप खाने में बहुत लंबे गैप्स ना डालें। वेट गेन के साथ साथ आप नोटिस करेंगे कि आपकी गर्दन पर डार्क मार्क्स आने शुरू हो गए हैं, अंडर आर्म्स भी काली काली लाइंस पड़नी शुरू हो गई हैं, पूरी बॉडी पे एक डार्कनेस आनी शुरू हो गई है। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे और डाइट पैटर्न को चेंज करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कम होती जा रही है। जैसे जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती जाएगी वैसे वैसे बॉडी की डार्कनेस भी कम होती जाएगी। नेक्स्ट सिचुएशन है डायबिटिक होना या प्री डायबिटिक होना। अब उसमें भी यही जो मैंने आपको वेट गेन के बताए हैं आपको फॉलो करने हैं, जैसे कि एक्सरसाइजेस एंड डाइट प्लान्स, वही ईटिंग हैबिट्स आपकी डायबिटीज को भी क्योर करेंगी। पीसीओएस में फेशियल हेयर ग्रोथ क्यों होती है? फेशियल हेयर ग्रोथ का होने का रीजन है मेल हार्मोन यानी कि एंड्रोजेंस का बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ जाना, जिसकी वजह से हमारे जो स्किन के हेयर फॉलिकल्स हैं वो फीमेल फॉलिकल्स से मेल फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि जो फॉलिकल्स ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं उनको वापस से ठीक नहीं किया जा सकता, पर नए फॉलिकल्स को कन्वर्ट होने से रोका जा सकता है। उसके लिए हम कुछ सिंपल से हार्मोन्स प्रिस्क्राइब करते हैं, और साथ ही जो आपकी हेयर ग्रोथ ऑलरेडी मेल पैटर्न में कन्वर्ट हो गई है उसको बहुत अच्छे से लेजर के साथ मैनेज किया जा सकता है। अक्सर लोग लेजर की सिटिंग से डर जाते हैं, पर अगर मैं सच में बताऊं, एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट की आप हेल्प लें तो आपको कुछ रेगुलर सिटिंग्स के बाद हेयर ग्रोथ में बहुत ग्रॉस रिडक्शन महसूस होगा। और यंग एज में ही लेजर सबसे इफेक्टिव है जब बाल अभी सफेद नहीं हुए, क्योंकि लेजर का असर ब्लैक हेयर पर ही होता है। अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स हैं तो फिर उस सिचुएशन में अगर 45 डेज तक का साइकिल है और पीरियड्स 45 डेज में भी आ जाते हैं आराम से, तो फिर हम यूजुअली कुछ नहीं करते। पर अगर पीरियड्स बहुत ज्यादा डिले हो रहे हैं या बिल्कुल ही नहीं आते बिना दवाई की मदद से, तो कई बार रेगुलर हार्मोन्स लेना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई तरह की सिचुएशंस हैं जो कि अगर मेंसेस बिल्कुल ना आए तो उसमें डेवलप हो सकती हैं, जैसे कि यूट्रस का साइज श्रिंक होना या एंडोमेट्रियम का ओवरग्रो कर जाना, जो कि आने वाले समय में बहुत हैवी पीरियड्स या रेयरली एंडोमेट्रियल कैंसर्स को भी आप न्योता दे सकता है। सो कई सिचुएशंस में हार्मोन्स लेने नेसेसरी हो जाते हैं। घबराएं नहीं, आजकल बहुत अच्छी प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं जिसमें बहुत लो डोज ऑफ हार्मोन्स रहती हैं और ना के बराबर साइड इफेक्ट्स होते हैं। कई लोगों को एक्सेसिव हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। हेयर लॉस भी बेसिकली मेल हार्मोन के इंक्रीज होने की वजह से होता है, और जैसे जैसे मैंने पहले ही बताया, आप एक्सरसाइज करेंगे और अपने डाइट को अच्छे से मैनेज करेंगे तो साथ साथ आपका हेयर लॉस का पैटर्न भी कम होता जाएगा। अगर आपके पीसीओएस के साथ कुछ एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे कि डायबिटीज, थायराइड इम्बैलेंस, तो उसको भी करेक्टली ट्रीट करना बहुत जरूरी है। पीसीओएस के केसेस में विटामिन D3 डेफिशिएंसी होना भी बहुत कॉमन है, तो वैल्यूज चेक करने के बाद हम इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी की, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है।
पीसीओएस के केसेस में अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं अचीव हो पा रही तो हम अलग अलग तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं। कई लोगों में एग बनना डिले हो रहा होता है और कई लोगों में एग बिल्कुल ही नहीं बन रहा होता। अगर एग बनना डिले हो रहा है तो उसको भी करेक्ट किया जा सकता है, और अगर एग बिल्कुल ही नहीं बन रहा तो उसके लिए भी दवाइयां और कई हालतों में इंजेक्शन के साथ एग बनाना भी पॉसिबल है। अगर आपको पीसीओएस है और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही तो जरूरी नहीं कि सिर्फ एग बनने में ही फॉल्ट होगा। कई बार ट्यूबों के नुक्स या मेल फैक्टर्स भी आपको साथ साथ परेशान कर रहे हो सकते हैं। तो आई होप मैंने आपकी बहुत सी क्वेरीज पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के बारे में क्लियर कर दी होंगी।